हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टुगल के D7 वीज़ा की। देखिए, D7 वीज़ा ऐसे लोगों के लिए है जिनकी पैसिव इनकम है या रिटायरमेंट इनकम है, रेंटल इनकम है या ऑनलाइन इनकम है। इस वीडियो में मेरा जो फोकस है वो है ऐसे लोगों पे जो ऑनलाइन काम करते हैं। तो हम बात करेंगे पोर्टुगल का D7 वीज़ा डिजिटल नॉमैड्स के लिए, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए और राइटर्स के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि इनकम कितनी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि प्रिपरेशन की है अगर आप वीज़ा प्रोसेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। मैं खुद कई बार पोर्टुगल जा चुका हूं और इनफैक्ट पोर्टुगल के अलावा मैं यूरोप में एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता हूं। तो ये जो वीडियो है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च पे आधारित है। मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे हैं पोर्टुगल के D7 वीज़ा की और हमारा फोकस है डिजिटल नॉमैड्स पे, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स पे, राइटर्स पे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये D7 वीज़ा होता क्या है। देखिए, D7 वीज़ा पोर्टुगल का ऐसा वीज़ा है जो आपको एलिजिबल बनाता है लॉन्ग रन में पोर्टुगल की रेजिडेंसी के लिए और सिटीजनशिप के लिए और PR के लिए। तो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको वीज़ा मिलेगा, वीज़ा के बाद आप पोर्टुगल जाएंगे जहाँ पे आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा 2 साल का, और फिर वो रिन्यू होता है 3 साल के लिए, और जब आपको 5 साल हो जाते हैं तो आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 6ठे साल में आप पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इनकम क्राइटेरिया क्या है ये थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। देखिए, जो आपकी मिनिमम इनकम है वो 705 यूरो पर मंथ होनी चाहिए सिंगल इंडिविजुअल की, और अगर 2 इंडिविजुअल हैं तो 705 प्लस 303, तो हम 705 और 303 यानी हो गया 1008। तो ये 50-50% बढ़ती जाती है, ये मिनिमम है और जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। और ये जो इनकम है, देखिए इनकम के साथ साथ ये जो इनकम है रिलायबल सोर्स से आ रही हो और कम से कम 1 साल से आ रही हो, आपके इनकम टैक्स रिटर्न में दिख रही हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट्स में दिख रही हो, सोर्स ऑफ इनकम बहुत क्लियर होना चाहिए। नहीं कि आपने किसी से पैसा लिया और अकाउंट में डाल दिया, वो चीज़ काम नहीं करेगी। और आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपको फ्यूचर में भी ये इनकम मिलती रहेगी। अब 705 यूरो मैंने आपको बता दिया, ये बेसिकली मंथली इनकम होनी चाहिए आपकी। तो 705 यूरो के हिसाब से यानी 8460 यूरोस per annum should be your annual income. In case you want to include one more applicant, for example your spouse or partner, then you have to put in addition 4230 यानी 4230 यूरो आपको और शो करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्यूचर इनकम, अब फ्यूचर इनकम की अगर हम बात करें तो सपोज़ करिए आपका कोई एम्प्लॉयर है तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि आपको 1 साल तक ये जॉब चलता रहेगा। अब अगर आप ये सब प्रूव कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं D7 वीज़ा के लिए। मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आप एलिजिबल हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, क्योंकि की है डॉक्यूमेंटेशन और आपका प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डॉक्यूमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका प्रोफाइल, क्योंकि जैसे अगर आप एज ए डिजिटल नॉमैड D7 वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो प्रोफाइल है वो ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका प्रोफाइल क्रेडिबल भी होना चाहिए। अब हम नज़र डालते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। एक ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको अपनी होम कंट्री से चाहिए या जहाँ पे आपकी रेजिडेंसी है वहाँ से चाहिए। दूसरे ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको पोर्टुगल से ही मिलेंगे। अब हम नज़र डालते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया से हैं
तो आपको इंडिया से क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, और अगर आप का बेसिकली कंपनी है तो आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप अपनी भी स्टेटमेंट लगाइए, कंपनी की भी स्टेटमेंट लगाइए। उसके अलावा सपोज़ करिए आप यूट्यूबर हैं तो आपका जो एडसेंस स्टेटमेंट होती है वो लगाइए, और अगर आपको फेसबुक से इनकम आ रही है तो फेसबुक आपको एक मतलब लेटर भेजता है जिसमें होता है कि कितना अमाउंट आपको मिला है, उसकी आप कॉपी लगा सकते हैं। और ये तो बातचीत हो गई इंडिया से। इसके अलावा आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए इंडिया से, और मैं कहूँगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो पोर्तुगीज़ VFS है वो कहते हैं 3 महीने की है। तो आप कुछ समय पहले, जैसे जो आपकी वीज़ा डेट है उससे पहले आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस से। और एक और चीज़ ज़रूरी है पोर्टुगल के वीज़ा प्रोसेस के लिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टिल होने चाहिए, तो वो भी सर्विस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा आपको पोर्टुगल से क्या चाहिए? देखिए, आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास पोर्टुगल में इनकम है, मतलब आपके पास जो आपके फंड्स हैं वो पोर्तुगीज़ अकाउंट में आएंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपको इनकम टैक्स नंबर लेना है, जिसे हम निफ नंबर बोलते हैं। उसके बाद आप के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए पोर्टुगल में। उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आपके पास पोर्तुगीज़ अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अब हुआ क्या था, जनरली ये रिकमेंडेड होता है कि 1 साल के फंड्स होने चाहिए, यानी करीब 8,500 यूरो होना चाहिए। लेकिन फरवरी के महीने में इस साल VFS की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन था जो बाद में डिलीट हो गया, कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पोर्तुगीज़ अकाउंट में 20,000 यूरो होने चाहिए। वो बात अलग है कि उस नोटिफिकेशन को बाद में उसमें से डिलीट कर दिया गया था VFS की वेबसाइट से। मैंने इस पर एक वीडियो भी किया है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जितने ज़्यादा फ़ंड आप शो कर सकते हैं अपने पोर्तुगीज़ अकाउंट में उतना ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए 1 साल का, और रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो रजिस्टर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ। आपको ये भी प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपने रेंट ट्रांसफ़र किया है, उसकी रिसीट भी दिखानी पड़ेगी। पहले क्या चीज़ होता था कि लोग booking.com या फिर जैसे आपका बेड एंड ब्रेकफास्ट Airbnb बुक करके अप्लाई कर देते, लेकिन उसमें वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको एक्चुअल रेंटल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिसमें हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया आपका, और एक स्टेटमेंट। देखिए, एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको डिस्क्राइब करना है कि आप पोर्टुगल में D7 वीज़ा पे क्यों सेटल होना चाहते हैं। मैं हर एक को एक एडवाइस दूंगा कि अगर आप D7 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप पोर्टुगल एक्सप्लोरेटरी विज़िट पे ज़रूर आइए। आप पोर्टुगल एक बार हो के आइए D7 वीज़ा के लिए अप्लाई करने से पहले, क्योंकि देखिए आप एक मेजर डिसीजन ले रहे हैं लाइफ का। ठीक है, आपके 1.5-2 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन उसके लॉन्ग रन में फ़ायदे हैं। आप जब अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप बता सकते हैं कि मैं पोर्टुगल गया और मैं क्यों पोर्टुगल में एज मतलब D7 वीज़ा एप्लीकेंट जा रहा हूँ और मेरे क्या प्लान्स हैं। दैट विल ऑल्सो हेल्प। अब एक और चीज़ है, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या आप D7 वीज़ा पे पोर्टुगल में काम कर सकते हैं। जी हाँ, आप काम कर सकते हैं पोर्टुगल में D7 वीज़ा के बेसिस पे। और एक और चीज़ है, सपोज़ करिए आपकी इंडिया में ऑलरेडी कंपनी चल रही है, आप अपनी कंपनी के लिए भी पोर्टुगल में काम कर सकते हैं D7 वीज़ा के बेसिस पे। और बेसिकली जो पूरा प्रोसेस है, मैं कहूँगा कि आप 1-8 साल पहले तैयारी शुरू कर दीजिए। और क्योंकि क्या है, सक्सेस की जो मेन की है वो है प्रिपरेशन। क्योंकि अभी क्या है, पोर्टुगल में ज़्यादातर जो इमिग्रेशन प्रोसेसेस हैं इस समय बहुत ज़्यादा स्लो हैं, अपॉइंटमेंट मिलने में भी देरी होती है। खासकर जो मतलब हमारा एशियन रीजन, साउथ एशियन रीजन है, यहाँ से। अगर आपके कोई और सवाल है D7 वीज़ा के बारे में तो आप स्क्रॉल पे जो हमारा नंबर देख रहे हैं उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।